नमस्कार, डॉक्टर गणेश नाथ। आपने और हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार भूख लगने पर हम लोगों का जो रवैया होता है वो बदल जाता है, या फिर हम चिड़चिड़े थोड़े के बात करने लगते हैं या गुस्से में बात करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा टेम्पर बढ़ जाता है। अब ये तो सबको पता है कि भूख लगने पर कई बार गुस्सा आता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या रहता है? देखिए, कारण एक सिंपल सा है कि जब हम भूखे रहते हैं तो भूखे रहने पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है, और ब्लड में शुगर लेवल कम होने की वजह से एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो हार्मोन इंक्रीज करता है, स्पाइक करता है। वो हार्मोन स्पाइक करने की वजह से होता क्या है कि हमें गुस्सा आने लगता है। और कोर्टिसोल जो है वो एक एंड्रेलिन हार्मोन है। एंड्रेलिन हार्मोन मतलब फ्लाइट टू फाइट, मतलब गुस्सा ऐसा आएगा आपको कि अचानक ही एकदम से गुस्सा आने लगता है, अचानक से एकदम से गुस्सा बढ़ने लगता है। वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। तो कई बार जब हम भूखे रहते हैं तो हमें हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो ब्लड से पूरा करती है। और जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो ये जो हार्मोन होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से हमें कई बार गुस्सा आने लगता है और हम ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि खान पान में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, जो कि आपके शुगर लेवल के साथ साथ आपकी बॉडी के लिए भी घातक रहे। कई लोग क्या करते हैं कि रोज़ सुबह जूस पीने की आदत होती है। नो डाउट अच्छी बात है कि हमें जूस पीना चाहिए, लेकिन जूस का अगर कोई नुकसान नहीं है तो फ़ायदा अगर आप लेना चाहते हैं कि फलों का अगर आप डायरेक्ट फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि फ्रूट को हमेशा चबाकर खाएं। कोई भी फ्रूट हो उसके बाहरी कवर के साथ, या फिर जैसे अगर जो फल कवर के साथ जैसे सेब है, सेब को डायरेक्ट खाएं, चबा कर खाएं। उसमें फाइटो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं, जो कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो जो फाइबर मिलेगा वो फ्रूट आपको डाइजेस्ट करने के साथ साथ आपको हाइपर एसिडिटी से भी बचाएगा। कई बार होता क्या है, अगर आप 1 गिलास 2 गिलास या 1 से 1.5 गिलास अगर जूस कंज्यूम कर लेते हैं सुबह खाली पेट में, तो जूस को जो है, फ्रूट्स को जो है एसिड की ज़रूरत नहीं होती डाइजेस्ट होने के लिए, और ना ही उसके जूस को होती। तो आप अगर ये चीज़ डायरेक्ट लेते हैं सुबह खाली पेट तो आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदे की जगह नुकसान करती है। इस चीज़ का ध्यान दें कि फ्रूट खाने का भी अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली खाएं। वैसे तो फ्रूट्स कभी भी खाए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खाली पेट ना लें और जूस को कंज्यूम ना करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको खाने के बाद दिक्कत भी ना हो या आपको हाइपर एसिडिटी ना बनाए, तब आप उसे डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्ट च्यू करके ले सकते हैं, जिससे दिक्कत नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अपने मील इंटरवल्स का ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं कि रात को तो उन्होंने खा लिया 8-9 बजे करीब खाना, लेकिन सुबह का नाश्ता जो है वो कभी 11 बजे 12 बजे तक स्किप कर देते हैं। एक्चुअली क्या है कि ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? आपने रात को 10 बजे खाया खाना, और 10 बजे खाने के बाद अगले दिन अगर आप 8 बजे दोबारा नाश्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपको कि आप 8 घंटे में अपना ब्रेक जो ले रहे हैं खाने का, मतलब फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं आप। तो ब्रेकफास्ट इसलिए ब्रेकफास्ट कहा गया है क्योंकि आप अपना 8 घंटे का 10 घंटे का उसमें फास्ट को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए सुबह खाली पेट ना रहें आप, और नाश्ता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें, आप लेट ना करें। क्योंकि अगर आप नाश्ते को लेट करते हैं दैट्स मीन कि आप लंच में भी लेट, फिर लंच में भी आप लेट करेंगे, और लंच अगर लेट करते हैं तो इवनिंग स्नैक्स में भी लेट करेंगे, और कहीं ना कहीं फिर आपकी आदत रात के खाने के लिए भी, डिनर के लिए भी बिगाड़ेगी। तो आप अपना जो मील है, मील टाइम सेलेक्ट करके रखें कि मुझे इस टाइम पे मील कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से मील को डाइजेस्ट करती है जिस टाइमिंग पे आप रोज़ खाना खा रहे होते हैं। तो एक रूटीन सेट करें खाने का। अगर आप चाहते हैं कि गैस, कब्ज, एसिडिटी से आप बचे रहें तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आपने देखा होगा कि यार मुझे अभी भूख नहीं है, या मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जब खा लेता हूँ तो ब्लोटिंग टाइप की स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप अपने खाने का रूटीन ज़रूर सेट करें। अगर उस रूटीन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप उसके वैकल्पिक चीज़ें ले सकते हैं, ऑप्शनल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप डाइजेस्टिव जो बिस्किट्स रहती हैं वो ले सकते हैं,
या फिर आप रोस्टेड नमकीन जो होती हैं, जो विदाउट ऑयल रोस्ट करी हुई नमकीनें होती हैं, आप उस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपको खाने के रूटीन के साथ साथ सुबह के नाश्ते का रूटीन जरूर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि पेट की दिक्कतों से काफ़ी लंबे समय तक बचे रहें आप। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आगे जाके पेट की दिक्कतों को बुलावा देंगे, और अगर पेट की दिक्कतों को बुलावा देते हैं तो 10 तरह की दिक्कतें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने खाने का रूटीन सेट करें। थैंक यू।